हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले कंपैरेटिव एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हम लोग ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट का कंपैरेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा नीलिमा लिमिटेड का। हमें इस बैलेंस शीट को क्या करना है, सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हम लोगों को इसका वर्टिकल एनालिसिस करके कंपैरेटिव स्टडी करना है। तो देखते हैं किस तरीके से किया जाता है ये। तो आपको जिस तरीके से पता रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हम लोगों के ओन फंड है। जनरल रिजर्व ओन फंड में आता है पार्ट 2। जनरल रिजर्व में से ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, ये हम लोग के फिक्टिशियस एसेट होते हैं जो क्या हो जाते हैं, लेस हो जाते हैं। डिबेंचर्स हम लोग का ओड फंड है, लोन फंड, सिक्योर्ड लोन में आप दिखाओगे इसे। करंट लायबिलिटीज वर्किंग कैपिटल में आएगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट इंडिविजुअली एप्लीकेशन ऑफ फंड में आता है। तो ये सारी जानकारी आपको होगी, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों को सबसे पहले ये जो फॉर्मेट है इसे वर्टिकली कन्वर्ट करना है। हम लोग को हमारे बैलेंस शीट को वर्टिकली कन्वर्ट करना है। तो चलो आइए सबसे पहले हमारी बैलेंस शीट को वर्टिकली कन्वर्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम लोगों को किस तरीके से कंपैरिजन करना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रीड करने के बाद लिख लिया है। मैं यहाँ पे मेरा शेयर कैपिटल लिखती हूँ, कितना है 70,000 एंड 70,000। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसमें ऐड हो जाएगा 50,000 एंड 60,000। ऐड करके मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 70 प्लस 50। यहाँ पर भी सेम हो जाएगा 70 प्लस 60। देन इसमें ऐड होंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपको दिया है जनरल रिजर्व, तो ऑलरेडी जो दिया हुआ है वो पार्ट आपको हेडिंग यहाँ पे लिखना है। इसको भी मैं ऐड कर लूंगी। यहाँ पर भी मैं इसको ऐड कर लूंगी। इसमें से आपको माइनस करना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो आपके फिक्टिशियस एसेट है। 10,000 है, यहाँ पर कितना है 8,000 माइनस 8,000। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1,32,000 और यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर लेते हैं 1,46,000। तो ये आपका मिल गया टोटल ओन फंड। फिर हम लोग जाएंगे डिबेंचर्स की तरफ। डिबेंचर्स हम लोगों के हैं यहाँ पर 30,000। सिक्योर्ड लोन में मैंने लिख लिया डिबेंचर 30,000। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आएगा नील। तो इसको ऐड कर लेंगे हम लोग। टोटल ओड फंड आएगा मेरा 30,000 और यहाँ पे नील ही आएगा। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो मेरा ए कितना है 2016 का 1,32,000 प्लस 30,000 और यहाँ पर 1,46,000 और सेकेंड में कुछ भी नहीं है तो नील ही आएगा 1,46,000। दिस इज माय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आगे मुझे लिखना है फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट में लिख लेते हो एप्लीकेशन ऑफ फंड, हम लोग का सेकेंड पार्ट होता है बैलेंस शीट का। फिक्स्ड एसेट है 80,000, यहाँ पर है 90,000, फिर उसके बाद 50,000 इन्वेस्टमेंट एंड 2017 का है 40,000। वर्किंग कैपिटल निकालना है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। एसेट्स लिख लेती हूँ मैं 57, 32, करंट लायबिलिटी माइनस 25,000 एंड 16,000। यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगा, माइनस कर देंगे हम लोग तो बचेगा 32। ऑलरेडी माइनस साइन दिया है इसलिए मैं कमांड दे रही हूँ प्लस का, यहाँ पर बचेगा 16। भी कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से निकालेंगे,
आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ए प्लस बी प्लस सी, फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। यहां पर भी फिक्स्ड एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। हम लोग का कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों जगह पे मैच हो चुका है। रेड में आपको दिख रहा होगा 1,62,000 फॉर 2016, 1,46,000 फॉर 2017। अब हम लोग का जो थर्ड कॉलम रहता है, इतना करने के बाद कंपैरेटिव स्टडी में आपको बनाना होता है थर्ड कॉलम। आप क्वेश्चन लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके, मैं क्वेश्चन को हटा रही हूँ ताकि आपको पूरा कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आए। अब हम लोग को जो थर्ड कॉलम बनाना रहता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज रुपीज, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज। ये जो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, ये सेकेंड ईयर में से, मतलब जो करंट ईयर है आपका, यहाँ पे करंट ईयर है 2017, और जो लोएस्ट ईयर रहता है वो आपका रहता है बेस ईयर। आपको करंट ईयर में से बेस ईयर को माइनस करना है और यहाँ पे वो कैलकुलेशंस करने हैं। तो देखिए, करंट ईयर है 270, माइनस करना है 2016 को, तो यहाँ पे नील आएगा क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ पर 60 माइनस 50, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, फर्स्ट में से सेकेंड को नहीं करना है। 1,30,000 माइनस 10, तो ये भी आएगा पॉजिटिव। 24 माइनस 22, ये भी आएगा पॉजिटिव। यहाँ पर 1,54,000 माइनस 1,42,000, तो आएगा 2000। यहाँ पर दिस माइनस दिस 14,000। ओके, यहाँ पर भी सेम आएगा माइनस 30,000। यहाँ पर भी हम लोग सेम कर लेंगे, 1,46,000 माइनस 1,62,000, तो माइनस में आंसर आएगा आपका। अगर आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट कम है और फर्स्ट ईयर का अमाउंट ज्यादा है तो आपका आंसर माइनस में आएगा। 90 माइनस 80, 40 माइनस 50, यहाँ पर भी 32 माइनस 57, ये 9,000 यहाँ पे कमांड देना है आपको माइनस का, तो माइनस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 9,000, क्योंकि आपको कमांड देना है माइनस का। बिकॉज करंट लाइबिलिटीज लेस होंगे। और लास्ट पार्ट हम लोग का बचा है 1,46,000 माइनस 60। देखिए, माइनस 16,000 माइनस 16,000 सेम है। अब हम लोगों को क्या करना है, क्रॉस चेक करना है कि हम लोग का आंसर करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे देखिए 10 माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, बचा माइनस 16,000 जो नीचे एज इट इज लिख दिया है मैंने। यहाँ पर भी हम लोग को क्रॉस चेक करना है कि हम लोग के कॉलम्स करेक्ट है। तो 10,000 प्लस 2,000, 2,000 माइनस 2,000, क्योंकि सेकेंड ईयर का अमाउंट कम है और फर्स्ट ईयर का ज्यादा है, तो डिफरेंस कितना है 2,000, लेकिन माइनस में। अब ये ऑलरेडी माइनस में है और यहाँ पे कमांड भी दिया हुआ है माइनस, तो माइनस माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, 14,000 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट, माइनस 30,000, माइनस 30,000 और 14,000 को प्लस करेंगे तो आपका आंसर माइनस हो जाएगा और आएगा माइनस 16,000। अब जो लास्ट कॉलम है इसमें आपको क्या करना है, लास्ट कॉलम में आपको करना है, ये जो आपने इंक्रीज या डिक्रीज निकाला, इसको डिवाइड करना है आपको बेस ईयर से और मल्टीप्लाई करना है आपको 100 से। तो 0 आएगा क्योंकि आपका जो चेंजेस है, इसे हम लोग चेंजेस का कॉलम बोलते हैं। जो चेंजेस है ये क्या है, आपका 0 है। सेकेंड ईयर का देखिए, सेकेंड देखिए आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का,
चेंजेस से 10,000 डिवाइड करेंगे बेस ईयर के रुपीज से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। कंपैरेटिव में आपको इस टाइप से जाना है। फिर यहाँ पर भी आप 2000 डिवाइडेड बाय 22,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम लोग ये वाला करेंगे 12,000 डिवाइडेड बाय 1,42,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से आपको सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे कर लेने हैं। 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये माइनस हो जाएगा क्योंकि आपका कमांड माइनस में है। 14,000 डिवाइडेड बाय 1,32,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100। ये भी सेम ही आएगा। जो आपके माइनस में अमाउंट है, अगर वो आप माइनस में लिख रहे हो तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, कि वो निगेटिव अमाउंट है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग का फाइनल आंसर हम लोग को चेक करना है। आप यहाँ पे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। अगर जिस तरीके से हम लोग एडलेस करते हैं रुपीज का, वैसे ही आप परसेंटेज का एडलेस करेंगे तो आपको वही आंसर्स मिलेंगे जो आपको फाइनली मिलते हैं। देन हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। यहाँ पर भी 10,000 डिवाइडेड बाय 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। टू डिजिट तक आपको लिखना है सारे पॉइंट्स। 25,000 डिवाइडेड बाय 57,000 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे इंडिविजुअल रो के। चेंजेस को डिवाइड करना है आपको बेस ईयर के अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर देना है 100, क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंटेज निकालना है। अब ये आपका टैली होना जरूरी है क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड है। देखिए -9.88 -9.88, और जो भी आपका माइनस में है चेंजेस वो सब कुछ यहाँ पे माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर रेडी है। आप देख सकते हैं फुल फ्लेज आपका आंसर यहाँ पे रेडी है। अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। इसे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ वर्टिकल बैलेंस शीट, क्योंकि हमने बैलेंस शीट को कन्वर्ट किया है। वीडियो को पॉज कीजिए और अपने बुक में नोट डाउन कीजिए। फिर से मैं बताती हूँ क्या किया। क्वेश्चन देखिए, आप बैलेंस शीट है या इनकम स्टेटमेंट है, जो भी होगा उसको पहले वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए। मेरे इसी चैप्टर के स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने बताया कि किस तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट बनता है, कन्वर्जन होता है। उसके बाद आपको करंट ईयर एंड बेस ईयर को डिसाइड करना है। जो बड़ा ईयर होता है वो हम लोग का करंट ईयर होता है, और जो सबसे छोटा ईयर होता है वो हम लोग के लिए बेस ईयर होता है। तो हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेंगे वर्टिकली। देन थर्ड कॉलम आएगा इंक्रीज एंड डिक्रीज। अगर पॉजिटिव अमाउंट है मतलब इंक्रीज हो रहा है, आप कंपैरिजन देख सकते हैं। पॉजिटिव अमाउंट 10,000 का चेंजेस है, तो यहाँ पे पहले 50 था, अभी 60 हो रहा है। तो क्या हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। कितने से? 10,000 से। ये उसका मीनिंग होता है। अगर कोई अमाउंट निगेटिव है मतलब फर्स्ट ईयर में वो अमाउंट ज्यादा था, सेकेंड ईयर में वो डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वो किस में आ रहा है, चेंजेस निगेटिव में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सारे कैलकुलेशंस कर लेंगे, जिसका फॉर्मूला है करंट ईयर माइनस बेस ईयर। आपको करंट ईयर में से बेस ईयर के अमाउंट माइनस करके इंक्रीज एंड डिक्रीज निकालना है रुपीज में। देन आपको फोर्थ कॉलम कैलकुलेट करना है परसेंट, इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज। आपको जो इंक्रीज एंड डिक्रीज के रुपीज है उसको डिवाइड करना है बेस ईयर। बेस ईयर यहाँ पे आपका 2016, उसके आपको
रुपीज से क्या करना है, डिवाइड करना है, और परसेंटेज निकालना है तो बट ऑब्वियस आपको क्या करना है, किससे आपको कर देना है, मल्टीप्लाई 100 से। तो इस तरीके से आपके सारे आंसर्स यहाँ पे क्लियर है, अपनी बुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग। सेम इसी तरीके से हम लोग अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो रिलेटेड है वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट से। चलिए स्टार्ट करते, देखते वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन रीड करना है और रीड करने के बाद इसको वर्टिकली कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है परमिता लिमिटेड का, 2016 एंड 17 सेम ईयर है। पहले आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, नेक्स्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसको इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में, उसमें कन्वर्ट करना है। सेल्स आता है सबसे पहले। तो देखिए हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम है तो हम लोग डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख लेती हूँ, मेरा सेल लिख लेती हूँ। यहाँ पे है 11, यहाँ पे है 12। फॉर्मेट सेम रहेगा जैसे बैलेंस शीट में था, जस्ट जो पर्टिकुलर से वो चेंज होगा क्योंकि आप इनकम स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो, बाकी कॉलम्स वाइज सेम रहेगा। उसके बाद आपका सीओजीएस आता है। तो लेस सीओजीएस के आप यहाँ पे फैक्टर्स देख लीजिए कौन कौन से हैं, ओपनिंग प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, तो वेजेस है यहाँ पे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो चलिए फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, ओपनिंग स्टॉक 3,50,000, 2,00,000, परचेसेस है 7,00,000 और यहाँ पे है 9,00,000, वेजेस है यहाँ पे 50,000 और यहाँ पर है 1,00,000, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका देखिए यहाँ पे है 2,00,000, यहाँ पे है 3,00,000। तो देखिए फॉर्मूला क्या आएगा, 3,50,000 प्लस 7 प्लस 50 माइनस माइनस 2,00,000, तो 9,00,000 आंसर आएगा। यहाँ पर 2,00,000 प्लस 9,00,000 प्लस 1,00,000 माइनस 3, तो आएगा 9,00,000, सेम आंसर। देन ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, 11,00,000 सेल्स में आपको सीओजीएस माइनस कर देना है तो आएगा 2,00,000। यहाँ पर भी आपको सेल्स में से टोटल सीओजीएस को माइनस कर देना है, तो 3,00,000 आंसर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग का ट्रेडिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देख सकते तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मैच हो रहा है, देखिए क्वेश्चन में दिया है 2, 3, यहाँ पर भी 2,00,000 एंड 3,00,000 आ चुका है। उसके बाद हम लोगों का वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट में होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखिए यहाँ पे आपको दिए, ऑफिस एक्सपेंस दिया है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फाइनेंस दिया हुआ है। तो एज इट इज आप यहाँ पे लिख लेंगे 1,00,000, 1,25,000, सेलिंग एक्सपेंस 50,000 और यहाँ पे 1,00,000 एंड फाइनेंस एक्सपेंसेस 20,000 और यहाँ पे 30,000। तो हम लोग फिर टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करते हैं वो हम लोग कर लेंगे, सम इन तीनों का। यहाँ पर हम लोग टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस करने के बाद हम लोग का आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। लेकिन इस सब में ना आपको इंटरेस्ट दिया है ना टैक्स दिया है, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है, तो डायरेक्टली आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। जो भी आपका आएगा वो आपके लिए होगा फाइनल आपका आंसर, आपका नेट प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है, ना अप्रोप्रिएशन है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कुछ भी नहीं है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आपका नेट प्रॉफिट आपको मिल जाएगा 30,000 और यहाँ पर 3,00,000 माइनस 2,55,000। तो देखिए आपका नेट प्रॉफिट मैच हो रहा है 30,000
45,000, 30,000 एंड 45,000, मतलब हम लोगों का आंसर यहाँ तक जो भी वर्टिकल फॉर्मेट में आपने किया वो करेक्ट है। अगर इस फॉर्मेट में आता है तो आपको श्योरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आप करेक्ट जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। अब हम लोगों को जो थर्ड कॉलम बनाना है वो चेंजेस का बनाना है, इंक्रीज और डिक्रीज। तो मैंने बताया आपको सेकेंड ईयर में से आपको फर्स्ट ईयर के रुपीज को माइनस करना है। सेम आपको यहाँ पर भी वही करना है, सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर के रुपीज को माइनस करना है। देखिए यहाँ पर सेकेंड ईयर का अमाउंट कम था, फर्स्ट ईयर का ज्यादा था, तो आंसर आपका क्या आया, डिक्रीज में आया, माइनस में आया। 9 लाख माइनस 7 लाख, 1 लाख माइनस 50,000, 3 लाख माइनस 2 लाख, 9 लाख माइनस 9 लाख। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा क्योंकि सेम है। 3 माइनस 2। अब देखिए ये 1 लाख है, इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 लाख जो भी है वो माइनस करेंगे, जीरो हो जाएगा, तो आपका फाइनली बचेगा यहाँ पे 1 लाख। 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। 330 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 10,000। 2,55,000 माइनस 1,70,000, यहाँ पर 45 माइनस 30। ये सारे पॉजिटिव आएंगे क्योंकि आपका सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू फर्स्ट ईयर। अब हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जैसे कि मैंने बताया, चेंजेस डिवाइडेड बाय बेस ईयर अमाउंट इनटू 100। माइनस में होगा तो आपका जो आंसर है वो माइनस में ही आएगा। तो आइए देखते हैं। 1 लाख डिवाइडेड बाय 11,000 इंटू 100। देखिए इधर पॉजिटिव आया क्योंकि आपका जो चेंजेस है वो पॉजिटिव है। सेकेंड ईयर का अमाउंट ज्यादा होगा तो पॉजिटिव, सेकेंड ईयर का अमाउंट कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट तो वो क्या होगा, निगेटिव। ये एनालिसिस इसलिए किया जाता है क्योंकि 2 इयर्स को आपको कंपेयर करना होता है यहाँ पर, कि फर्स्ट ईयर में आपका कोई भी इनकम या एक्सपेंस कितना था और सेकेंड ईयर में वो कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कितने परसेंटेज से कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, ये उसका क्या होता है, मीनिंग होता है। इसलिए ये स्टडी किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग वही कर रहे हैं, चेंजेस को डिवाइड कर रहे हैं बेस ईयर से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 से। ये नील आएगा आपका। 25 divided by 1 lakh into 100 divided by 50 into 100। यहाँ पर भी 10 divided by 20 into 100। 85 divided by 1,70,000 into 100। And the final answer net profit आपका 15 divided by 30 into 100। तो आपका नेट प्रॉफिट का परसेंटेज कितना आप हुआ, देखिए चेंजेस कितने हुए, 50% से चेंजेस हो गए। ये जो भी आपका लास्ट कॉलम है ये आपका परसेंटेज कॉलम है। तो इस स्टडी से हम लोगों को ये पता चलता है कि आपके दोनों ईयर में कितना कम हुआ है अमाउंट या कितना ज्यादा हुआ है। एक्सपेंस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटीज इंक्रीज है या डिक्रीज है। अगर इंक्रीज है तो अमाउंट पॉजिटिव आएगा, डिक्रीज है तो अमाउंट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आपको चेंजेस को बेस ईयर से डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो आपके जो कंपैरेटिव स्टडीज के परसेंटेज है वो आपको लास्ट कॉलम में मिल जाएंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर हम लोगों को किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, और
आंसर्स निकालने, कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, आंसर्स निकालने कंपैरेटिव स्टडीज के। तो दोनों भी सम आप अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव स्टडी के अगर मिसिंग फिगर्स दिए हुए हैं तो किस तरीके से उस मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करना है। जैसे हम लोगों ने देखा था ट्रेंड एनालिसिस में, उसी तरीके से सेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से मिसिंग फिगर्स हम लोगों को यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस का। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।